इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुवेरा ऐप का डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ, जिसको भाई पिछले 5 सालों से अपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए यूज़ में ले रहा हूँ। जी हाँ, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं राइट नाउ 12 लाख के समथिंग का इस पे मेरा राइट नाउ पोर्टफोलियो है। तो पूरा डिटेल अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। क्या इस ऐप के यूएसपी है भाई, जो मार्केट के अंदर और कोई अदर ऐप नहीं दे पा रही है, कितनी ज़्यादा ये सिक्योर है कि नहीं है, क्या इसके कोई हिडन चार्जेस है कि नहीं है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर इस ऐप को अगर आप रिवॉर्ड्स के साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं, अफिलिएट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले देखो, कुवेरा ऐप के बारे में बात करूं तो भाई बहुत ही पुरानी ऐप है। 2016 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। आप लोगों को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, स्टॉक्स, डिजिटल गोल्ड ये सपोर्ट करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कोई भी आपको डीमैट अकाउंट ऑफर नहीं करती है। ये केवल एक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है, यानी आपकी जो यूनिट्स रहती है म्यूचुअल फंड की, वो सीधा एएमसी के पास में जाके क्रेडिट होती है। और अभी 2021 के अंदर बेसिकली कुवेरा को जो है क्रेड ने एक्वायर कर लिया। क्रेड वो एप्लीकेशन है जो आप जानते होंगे, क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट्स के लिए आप यूज में लेते होंगे। तो उन्होंने जो है कुवेरा को यहाँ पे 2021 के अंदर एक्वायर कर लिया। तो देखो, सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे चार्जेस की बात करूँ तो कोई इसकी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, कोई एएमसी फीस नहीं है। आप जो म्यूचुअल फंड बाय करेंगे वो सारे आपके कमीशन फ्री रहेंगे, यानी कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स रहेंगे। और उसके अंदर भाई इनका कोई कमीशन नहीं रहता, यानी आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं भाई, आपको अपनी तरफ से इनको कोई भी चार्जेस या कमीशन कुछ नहीं देना पड़ता। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये भाई कोई डीमैट अकाउंट ऑफर नहीं करते। जनरली आजकल आप जितनी भी ऐप्स देखते हैं ना, वहां पे आप डीमैट अकाउंट अगर ओपन करवाते तो हमेशा आपको एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा ऐसा है कि भाई मेरे को तो सिर्फ म्यूचुअल फंड में जो है शिद्दत के साथ में लाइफ बहुत समय के लिए इन्वेस्ट करना है, तो डेफिनेटली भाई कुवेरा, और अब तो इसके अलावा ईटी मनी है, केवल 2-3 ऐप्स है मार्केट के अंदर जो स्टैंड अलोन केवल जो है आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ऑफर करती है। अब देखिए भाई, कोई चार्जेस नहीं लेता, तो सबसे बड़ा डर ये रहता है कि भाई कल को अगर ये ऐप बंद हो गया तो आपका जो फंड है, बेसिकली आपका जो पोर्टफोलियो है, उसका क्या होगा। तो मैंने बताया जैसे कि ये सिर्फ एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म होता है, और आपके जितना भी पैसा होता है, आपका जो यूनिट्स होता है, वो हमेशा एएमसी के पास में रहता है। और भाई बात सिर्फ कुवेरा की नहीं है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा ले, अगर कहीं पे भी अगर आपके म्यूचुअल फंड से जो एएमसी के पास में पड़े हुए हैं, आप सिंपली जो है एमएफ सेंट्रल, जो एक गवर्नमेंट की आप कह सकते हो एक वेबसाइट है, वहां पे आप जाइए, आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर चाहे आपका कुवेरा के ऊपर हो, ईटी मनी के ऊपर हो, ग्रो के ऊपर हो, कहीं के ऊपर भी क्यों ना हो, आपको वो सारा जो है जो नॉन डीमैट होल्डिंग्स के अंदर होता है वो एमएफ सेंटर पे देखने को मिल जाता है। तो कल को अगर कुवेरा जैसी ऐप बंद भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल आपके म्यूचुअल फंड सेफ रहेंगे। आप उन यूनिट्स को एक्सेस कर सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, री इन्वेस्ट कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। अब बात करते कि भाई कुवेरा के अंदर ऐसा क्या यूएसपी है कि एक तो ये देखो चार्जेस नहीं ले रहा, तो क्या कोई एक्स्ट्रा हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड तो हर एक ऐप यहाँ पे प्रोवाइड करती है, लेकिन कुवेरा के अंदर अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी तीनों फीचर देखने को मिल जाते हैं। जनरली अगर आप म्यूचुअल फंड्स की ऐप देखोगे, एसआईपी का फीचर तो होता ही है, लेकिन केवल कुछ ही ऐप्स के अंदर एसटीपी और एसडब्ल्यूपी का फीचर होता है। एसआईपी में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि महीने में एक बार जो है आप किसी भी एक स्कीम के अंदर जो है शिद्दत के साथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अपने आप आपके बैंक अकाउंट से वो ऑटो डेबिट होता रहता है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो सिर्फ आपको एक बार जो है मैंडेट कराना पड़ता है। जैसे वो एक मैंडेट अप्रूव हो जाता है, फिर जो एसआईपी की डेट होती है उसी के अकॉर्डिंग आपका पैसा जो है बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट होता जाता है। अब देखो, एसडब्ल्यूपी के अंदर फायदा क्या रहता है कि किसी स्कीम से अगर आप, जैसे हम लोग एसआईपी करते, उसी तरह अगर आप जो है हर महीने के अंदर किसी स्कीम से पैसा वापस निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे एसडब्ल्यूपी का फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है ये, केवल कुछ ही ऐप्स आपको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मंथली बेसिस पे किसी भी स्कीम में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे आप जो है सिस्टमेटिक तरीके से पैसा यहाँ पे आप विड्रॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्कीम से दूसरी स्कीम के अंदर हर महीने के अंदर शिफ्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे एसटीपी का भी फीचर है, जहाँ पे आप केवल एक स्कीम से जो है दूसरी वाली स्कीम के अंदर, सेम एमएनसी की दूसरी वाली स्कीम के अंदर अपने यूनिट जो है ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब एक स्कीम से दूसरी स्कीम के अंदर आप बेसिकली शिफ्ट हो जाओगे। तो ये एसटीपी का भी फीचर जो है बहुत लिमिटेड ऐप्स आपको ये फीचर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको प्रॉपर अपना पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है कि कितना आपका इक्विटी के अंदर है, डेट के अंदर है। प्लस इसके अलावा अगर मैं रिपोर्ट्स वगैरह की बात करूँ तो प्रॉपर भाई यहाँ पे आपको पीडीएफ, सीएसवी के अंदर रिपोर्ट्स डाउनलोड देखने को मिल जाती है। प्लस यहाँ पे ना एक गोल का ऑप्शन दिया गया है, जी हाँ, तो जिसके अंदर आप मान लो कि एक फंड के अंदर अगर आप एसआईपी कर रहे हो,
वहां पे आप जो है टैगिंग कर सकते हो गोल की कि भाई इस फंड के अंदर मैं निवेश कर रहा हूं ताकि मैं अपनी कार खरीद सकूं, ताकि फ्यूचर के अंदर मैं अपना घर खरीद सकूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेट ए गोल का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें ओन ए हाउस, रिटायर इजी, बाई कार, एनिवर्सरी, या खुद का कोई गोल क्रिएट करके एक पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर आप टैगिंग कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ पे एक मैनेज फोलियो का भी सेक्शन देखने को मिल जाता है, जहां पे आप देख सकते हो कुवेरा की अच्छी बात क्या है, अब तो MF सेंट्रल जैसे आ चुका है, तो लेट सपोज आपके और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स है, तो यहाँ पे ना आपको इंपोर्ट का फीचर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप अपने म्यूचुअल फंड, आप अपने स्टॉक सबको यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर सीधा ये MF सेंट्रल से यहाँ पे इनका टाइप रहता है, तो एक OTP जाएगा और पूरा का पूरा आपका जहां पे भी पोर्टफोलियो है वो सारा यहाँ पे जो है 1 क्लिक के अंदर भाई फैच हो जाता है। और भाई अगर मैं स्टॉक्स के अंदर भी बात करूं तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो ज़ीरोधा अप स्टॉक को ये सपोर्ट करता है। बाकी आप NSDL और CDSL का भी जो स्टेटमेंट होता है वो भी अपलोड करा के स्टॉक की भी यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हो। इसके अलावा भाई इसका सबसे बढ़िया फीचर मेरे को क्या लगता है ना, इसके अंदर आप जो है फैमिली अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो। जी हाँ, तो जनरली ये फीचर आपको मोस्टली जो केवल ज़ीरोधा वगैरह के अंदर देखने को मिलता है, वहाँ पे भी डीमैट वाला सेक्शन रहता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो आप अपने मल्टीपल फैमिली के जो है अकाउंट्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, या लेट्स सपोज किसी और का अकाउंट है वो भी आप यहाँ पे जो है इसके थ्रू यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। तो ये फीचर भी काफ़ी इसका कमाल का है। इसके अलावा भाई इसके अंदर एक टैक्स हार्वेस्टिंग का फीचर है जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। जैसे आप लोगों को पता होगा LTCG के ऊपर 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता, तो टैक्स हार्वेस्टिंग के अंदर मार्च के अंदर आप जो ये अपने आप बता देगा कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर राइट नाउ अभी आपका इतना प्रॉफिट है, LTCG का इंपैक्ट है, तो उनको बेच करके आप वापस री इन्वेस्ट कर दो, तो आप अपना 1,25,000 रुपए तक बचा लोगे और री इन्वेस्ट करते ही भाई उससे कंपाउंडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा इसके अंदर एक ट्रेड स्मार्ट का भी फीचर है, क्योंकि हम लोग ना SIP करते हैं तो उसके अंदर जो होल्डिंग पीरियड है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, हर एक SIP का अलग से काउंट होता है। तो कभी भी अगर आपको अपने फंड्स को रिडीम करना है तो जो भी उसका शॉर्ट टर्म होगा या एग्जिट लोड वगैरह होगा, ये सारी चीजें जो है एनालाइज कर लेता है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, जैसे मान लो UTI निफ्टी 50 के अंदर मेरा 1,80,000 रुपए डला हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड स्मार्ट रिकमेंड कर रहा है कि आप केवल 1,35,000 रुपए निकालो, क्योंकि उतना ही केवल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो इस तरह से भाई ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे खासे इनसाइट्स देता है। बाकी गाइस यहाँ पे जो है सारे के सारे म्यूचुअल फंड को बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया गया है, और डायरेक्टली भी जो है आप यहाँ पे किसी भी फंड्स वगैरह को भी यहाँ पे आप सर्च वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा रिसर्च का इतना यहाँ पे आपको जो है चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, वो आप मनी कंट्रोल हो गया दूसरी साइटों से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपकी सारी स्कीम्स अवेलेबल है। जनरली जिसे जो रिटर्न्स वगैरह होता है या कंपैरिजन होता है निफ्टी 50 के साथ में कितना AUM साइज है, जो इनसाइट्स वगैरह है, वो आपको जनरल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाइस इंटरफेस भी इसका बाकी कमाल का है, जो डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा है वही आपको मोबाइल इंटरफेस भी देखने को मिल जाता है। अब देखो इसकी अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो कई लोग बोलते हैं कि भाई ये सपोर्ट सर्विस इतना ज्यादा प्रोवाइड नहीं करता, तो फ्रैंकली बताऊं मैंने कभी इसका सपोर्ट एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये ईमेल के थ्रू ही बेसिकली मोस्टली आपको सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली बात है कोई चार्जेस भी नहीं ले रहा आपसे, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ अगर आपको केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है बेसिकली और ये सारे फीचर वगैरह एक्सेस करने हैं, तो डेफिनेटली आप यार कुवेरा को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और भाई कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है इसका, मुझे केवल एक ही लैक लगता है कि बाकी सारे जो बेसिकली प्लेटफॉर्म्स है वो आप डीमेट ऑफर करने लग गए, जहाँ पे आप स्टॉक्स वगैरह ETF वगैरह भी बाय कर सकते हो। बस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सुविधा राइट नाउ बेसिकली अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ आप म्यूचुअल फंड्स या फिर फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और कुवेरा की ज्वाइनिंग लिंक रिवॉर्ड्स के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।